मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर के प्लाज्मा कांड के उजागर होने के बाद दहशत में आए शहर के पैथोलॉजिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आड़ में ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्वालियर के नकली प्लाज्मा कांड के उजागर होने के बाद दहशत में आए शहर के पैथोलॉजिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आड़ में ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 2 ठगों ने एक निजी पैथोलॉजी लैब के संचालक को परिवार सहित जेल जाने और लैब को हमेशा के लिए सील करने का खौफ दिखाकर उससे 70 लाख रुपए की मांग की। जैसे तैसे मामला 39 लाख रुपए में तय हो गया। खास बात यह है कि पैथोलॉजी लैब के संचालक से परिटावा में रहने वाले एक कथित दोस्त डॉक्टर विवेक चक्रवर्ती को बड़ा अधिकारी बताते हुए उसकी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय में गहरी पैठ बताई, जिसके कारण ग्वालियर के राज पाएगा रोड पर संचालित करने वाले राधा स्वामी ब्लड बैंक के संचालक कप्तान सिंह कुशवाहा झांसे में आ गए और 39 लाख रुपए दे बैठे। इसके बाद वे बेफिक्र होकर अपना कारोबार कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 8 जनवरी को उनके यहां केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की और 100 बैग प्लाज्मा का किताब नहीं देने पर उनके खिलाफ नोटिस जारी किया और लैब को भी सील कर दिया। उन्होंने इस मामले का खुलासा किया, पुलिस के सामने किया। अब पुलिस ने देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे साथी विवेक चक्रवर्ती को भी हिरासत में ले लिया है, लेकिन नकदी का फिलहाल पता नहीं चला है। उसमें एक आरोपी तो पहले ही अरेस्ट करके हम जेल भेज चुके हैं। उसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनको भी आज क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें अब आगे और विवेचना जारी है। किस तरह से ठगी करी थी इसको? वो केस को निपटाने के नाम पर ब्लड बैंक से उसने रुपए लिए थे। उसमें आगे और कौन कौन क्या इस तरह से अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, उस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ग्वालियर के मुरैना में बागचीनी और सुमावली थाना क्षेत्र में पिछले सप्ताह हुए जहरीली शराब के मामले में 4 लोगों की आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी है। ग्वालियर में इस समय कुल 9 मरीजों का चिकित्सकीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्वालियर के मुरैना में बागचीनी और सुमावली थाना क्षेत्र में पिछले सप्ताह हुई जहरीली शराब के मामले में 4 लोगों की आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी है। ग्वालियर में इस समय कुल 9 मरीजों का गहन चिकित्सकीय इकाई में इलाज चल रहा है। इनमें 4 को 11 जनवरी के बाद से ही कम दिखना शुरू हो गया था। अब उनका अंधा तत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों को दिखना कम हुआ है उनमें सुनील साक्य, प्रसादी साक्य, अतर सिंह नामक युवक शामिल हैं। इस मामले में ग्वालियर के पूर्व CMHO और वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक बताते हैं कि शराब सामान्य रूप से अल्कोहल से बनाई जाती है, लेकिन इस घटना में जो जांच में अभी तक बिंदु उभर कर सामने आया है उसमें मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा BOT नामक रसायन भी इस शराब को बनाने में इस्तेमाल किया गया है। मिथाइल अल्कोहल आँख के रेटिना पर असर डालता है और इसमें जांच चल रही है और शराब बेचने वाले और पीने वाले भी इस कांड में जान गंवाने में अछूते नहीं रहे हैं। 5 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है, जिन पर इनाम भी घोषित किया गया है। मुलायम सिंह। मुलायम सिंह जी, यहाँ कितने लोग भर्ती है और कितने लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो रही है? यहाँ भी प्रेजेंट में 9 लोग भर्ती हैं और उनमें से कुछ लोगों की आंखें भी जा चुकी हैं, ब्लाइंड हो चुकी है और 5 से 6-7 लोग एक्सपायर हो गए यहाँ पे। अच्छा, जो आंखों की रोशनी गई है, कितने लोग हैं ऐसे और कब से उनको क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत पहले कभी नहीं थी आंखों की, ये जहरीली शराब पीने के कारण ही आंखें खराब हुई हैं उनकी। तो क्या घटना के बाद ही हो गई थी या अभी हुई हैं अचानक? ये घटना के बाद हुई हैं, जैसे जैसे जहर का असर हुआ है। जैसे कितने लोग हैं जिनकी आंखें जा चुकी? 4 लोग हैं। कौन कौन है, नाम बता दो। हाँ, सुनील साक्य, उम्र 32 साल, और प्रसादी साक्य उम्र 48 साल, और रामवीर साक्य, रामवीर राठौर उम्र है और 55 साल, और अतर सिंह 22 साल। ये 4 लोगों की आंखें खराब हो चुकी हैं।
रविवार को कांग्रेस कार्यालय पर युवा कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष फिरदौस वारिस प्रेस वार्ता की और पत्रकारों से कहा, युवा वर्ग के सभी लोगों को जोड़ना है और पदभार ग्रहण किया। रविवार को कांग्रेस कार्यालय पर युवा कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष फिरदौस वारिस प्रेस वार्ता की और पत्रकारों से कहा, युवा वर्ग के सभी लोगों को जोड़ना है और पदभार ग्रहण किया। अध्यक्ष मलखान यादव ने कहा, ऐसे ही युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मलखान यादव ने फिरदौस वारिस को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मोहम्मद राशिद, आसिफ सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। युवा जिलाध्यक्ष ने क्या कहोगे प्रेस में? मैं यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बना हूँ। इसके लिए IYC और INC के शीर्ष नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास PV जी, श्री कृष्णा जी और बोमवीर यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके जिलाध्यक्ष का पद मुझे दामन दिया है। मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। कि युवाओं को जोड़ने का काम करने की बहुत क्षमता है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का जो युवा विंग है वो बहुत मजबूती, इनके नेतृत्व में मजबूत होगी, मजबूती प्रदान करेंगे ये। और देश के जो हालात हैं उन हालातों पर मैं यही कहूँगा कि देश में आज कोई किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, सारे के सारे लोग इस सरकार से पीड़ित हैं, इस सरकार से परेशान हैं और निश्चित रूप से युवा कांग्रेस, इटावा के युवा कांग्रेस जनपद में मजबूती प्रदान होगी और हम इनकी सारी बोलें, सारी चीज़ें ले जाकर के जनता के बीच में रखेंगे जाकर के, जिससे जनता को बताएंगे कि इनकी ये कमियां हैं और हमने जो किया है वो कांग्रेस पार्टी की जो काम किए हैं उसके बारे में रखेंगे, निश्चित रूप से मजबूत रखेंगे। स्मार्ट सिटी के कार्यों में देरी पर सांसद ने जताई नाराजगी। मौजूदा दौर की जरूरतों को ध्यान में रखकर आधुनिकता के साथ पुराने वैभव का समायोजन करते हुए शहर में विकास कार्य कराए जाएं। मौजूदा दौर की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर आधुनिकता के साथ पुराने वैभव का समायोजन करते हुए शहर में विकास कार्य कराए जाएं। साथ ही हम अपनी गौरवशाली विरासत को सहेजते हुए उसके उचित रखरखाव को लेकर भी विस्तृत प्लान लेकर चलें। यह कहना है राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का मोती महल स्थित स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर पर बीती रोज इस परियोजना के तहत शहर में चल रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा के बाद धरातल पर इनकी वास्तविकता स्थिति जानने के लिए आज सुबह महाराजबाड़े पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। श्री सिंधिया ने कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए तेजी लाने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गतिशील योजनाओं की सराहना की और इसे आधुनिकता के साथ पुरानी संस्कृति के गौरव को ध्यान में रखकर प्राचीन विरासत के खोए हुए कदम बताया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि खंडर हो रहे, चूँकि तमाम महत्वपूर्ण इमारतों का अब पुराना वैभव लौट रहा है। आज सभी स्थानों का हमने निरीक्षण किया स्वतः, और चाहे प्लानिटेरियम हो और डिजिटल म्यूज़ियम है, विक्टोरिया मार्केट है, बाड़ा का मध्य में जो क्षेत्र है उसको कैसे हम दोबारा उसका जो पुराना निखार है उसको वापस लाएं। टाउन हॉल का भी निरीक्षण किया है और आगे की जो सोच विचारधारा है उसको भी हमने स्पष्ट किया है। तो जो कल हम लोगों की मीटिंग हुई थी ICCC में कमांड सेंटर में, उसका धरातल पे हमने आज निरीक्षण किया है और अब तेज़ गति स्मार्ट सिटी की योजना में हम लोग ला रहे हैं और आधुनिकता, जैसे मैंने कहा, कल की योजनाओं का जहां एनर्जी सेविंग की योजनाएं हैं, पार्किंग की योजनाएं हैं, ट्रैफिक की योजनाएं हैं,
उसी के साथ जो पुरानी हमारी संस्कृति है उसका निखार भी हम लोग निकाल पाएँ। तो दोनों का संगम होगा इस योजना के तहत। मैं तो ये कहूँगा संतुष्ट नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि जो डिजिटल म्यूज़ियम और प्लानिटेरियम के इतनी सुंदरता, एक खंडर बन गया था वो इमारत, इतना सुंदर हो चुका है। बस अब यही है कि शीघ्र काम ख़त्म हो जाए और फिर हमारे सैलानियों और पर्यटकों के लिए वो स्थान हम लोग खोल पाएँ। अभी कोरोना काल की वजह से हम लोग ने 100 तक सीमित किया था, 100 लोग प्रतिदिन, पर अब धीरे धीरे जैसा कोरोना पर हम लोग अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वार हो रहा है कोरोना पे टीकाकरण के आधार पर, तो धीरे धीरे पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। टाउन हॉल भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है, भव्य है। अब यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो, दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित हों, जल्द से जल्द इसकी शुरुआत भी हो। और उसी के साथ विक्टोरिया मार्केट में जियोलॉजी की संग्रहालय वहाँ स्थापित होने वाली है, अंदर से भी बहुत भव्य रूप हो चुकी है। अब जल्द से जल्द अतिशीघ्र हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए ये सभी क्षमताएं हम खोल पाएँ ताकि उसका पूरा लाभ हमारे लोग ले पाएँ। कलेक्टर कार्यालय के पास पहाड़ी पर मिली महिला की लाश के मामले में उसके पति डॉक्टर संजय सिंह को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है। अब जली बॉडी मिली हुई थी, क्या पूरा मामला सामने आया है? कल सूचना मिली थी कि मेट्रो टावर के सामने झाड़ियों में एक बॉडी जली हुई पड़ी है, तो मौके पर जाकर देखा एक बॉडी जली हुई पड़ी थी, जिसकी उस समय शनाख्त नहीं हो पाई। उसके बाद उसको डेड हाउस में रखवाया था। एक गुमशुदगी दर्ज थी थाना ठाटीपुर में 15 तारीख रात 11 बजे करीब। उस संबंध में उनके घर वालों को भी बुला के उस बॉडी को दिखाया तो ज़्यादा नहीं पहचान पाए। वो जो गुमशुदगी थी उनकी छोटी बहन अनामिका आई, उन्होंने उस बॉडी की शनाख्त की अपनी बड़ी बहन सूर्या सिंह के रूप में। उसके बाद उनके मृतका के घर वालों से, पति से भी पूछताछ चल रही है। अभी पूरा मामला क्या स्पष्ट रूप से महिला किस पोस्ट पर थी, क्या नाम? ये ट्रेजरी में ऑफिसर थी, ट्रेजरी का मोती महल कार्यालय में। अच्छा, इनके पति क्या करते हैं? पति इनके डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं जी। क्या नाम है पति का? संजय सिंह बैस। निवास कहाँ है इनका? इनका है न्यू दर्पण कॉलोनी। मालूम पड़ा क्या विवाद हुआ था, घर से गई कुछ? अभी पूछताछ चल रही है, स्थिति स्पष्ट अभी नहीं हो पाई है। हत्या तो है? प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है, क्योंकि बॉडी जली हुई पड़ी थी। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी पीएम कराने के लिए लाए हैं, डॉक्टर्स का पैनल इकट्ठा हो रहा है। पीएम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट रूप होगी। उम्र करीब 30 साल। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोरकी स्थित देवघर पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना में शामिल हुए। सांसद सिंधिया ने इससे पश्चात विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान अपनी बात रखी। अरे बाड़े पे केक कटवा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे नहीं मालूम क्या ये किसने उठाई है मांग। हमारा मध्य प्रदेश एक प्रदेश है, हम लोग एक साथ मिलकर पूरे प्रदेश का विकास और प्रगति हम लोग करने वाले हैं। कांग्रेस मुरैना में इकट्ठे होंगे। जिस कांग्रेस ने
महापंचायत छोड़िए, पंचायत छोड़िए, जिस कांग्रेस ने प्रदेश के किसी व्यक्ति के लिए कुछ कार्य न किया हो और जिस कांग्रेस के नेतृत्व ने प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम बछाया हो, अब नाटक नौटंकी करने के लिए महापंचायत के लिए आ रहे हैं। वैसे ही मैंने कहा है कि मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, ग्वालियर चंबल संभाग में सबका स्वागत है। उस समय भी स्वागत किया गया था और उस समय भी विदाई की गई थी, अभी भी उनका स्वागत है, यहाँ सभी का स्वागत है। सिंडिकेट तब हुआ जब उमंग सिंघार जी ने भी इस तरीके के आरोप लगाए थे दिग्विजय सिंह पर, और सिंडिकेट के चलते जो शराब के मूल्य हैं वो बहुत अधिक बढ़े। यही वजह है कि ये जहरीली शराब कांड हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरीके से शराब माफिया, रेत माफिया, भू माफिया, भ्रष्टाचार माफिया पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में विराजमान था, उसे उखाड़ कर हमने फेंका है और जनता ने उस पर अपनी पूरी अमीट छाप लगाई है। और अब सुशासन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में वो सुशासन आज कायम है और उसी के आधार पर जहाँ भी घटना होती है वहाँ कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाती है। और कल जब मैं गया भी हूँ, मूलतः क्या कारण था, कौन आरोपी हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको भी मैंने स्वतः अपने राशि से भी थोड़ी राहत राशि पहुंचाई है और सरकार से भी हम चर्चा करेंगे। सेवानगर पार्क ग्वालियर में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निःशुल्क परीक्षण किया गया। शिविर में प्रेम बहादुर अजय सिसोदिया ने सहयोग दिया। हमारे संवाददाता सलीम खान की खास खबर। नूरगंज अच्छा, और क्या साहब बताइए, आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य शिविर में किस प्रकार के मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और क्या क्या फैसिलिटी दी गई है? आज BISM हॉस्पिटल तिवारी रोड झांसी रोड पर जो हॉस्पिटल है उसके द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें सभी बीमारियों के डॉक्टर्स के द्वारा मरीजों का परीक्षण किया गया, जिसमें BISM हॉस्पिटल डॉक्टर KK अग्रवाल, डॉक्टर अनीता अग्रवाल, डॉक्टर JP बघेल, डॉक्टर विक्रम मिलन के द्वारा सभी मरीजों का परीक्षण किया गया। और इस BISM हॉस्पिटल द्वारा जितने मरीज में ऑपरेशन के लिए पाए गए उनके निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे आयुष्मान योजना के अंतर्गत। इसमें लगभग अभी तक कितने मरीजों का अभी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू जारी है, मरीज देखे जा रहे हैं डॉक्टर्स के द्वारा। लगभग 60 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी लोग आते जा रहे हैं। आगे का कहाँ और कार्यक्रम है इस अपने स्वास्थ्य? BISM हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण लगातार जारी है। अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट बड़े गांव में कैंप है, जिसमें भी हम मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगा रहे हैं, जिसमें कि हम आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क इलाज और ऑपरेशन करेंगे। और उसके बाद बिलुआ, फिर आतली, फिर घाटी गांव, बरई परिवार होते हुए ये मुहिम कंटिन्यू BISM हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क जारी रहेगी आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए। तो आज का संचालन किसने किया था यहाँ? आज का संचालन सेवानगर में मिस्टर ये जो आपके प्रेम बहादुर सिसोदिया जी जो हैं, इनके द्वारा आयोजन किया गया और BISM हॉस्पिटल की टीम के द्वारा ये कैंप संचालन किया गया। समाज सेवी सुरेंद्र शर्मा द्वारा नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन राधा वल्लभ गेस्ट हाउस में किया गया। इस अवसर पर भजन सरोवर का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायकों ने सुरीले भजनों से लोगों का मन मोह लिया।
सभी करते हैं। मेरा हमारे मित्र मंडल की ओर से हमारे परम आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी से आग्रह है। नरेश शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि गुरु जी महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री नरेश शर्मा जी भास्कर से। हरिओम गौतम जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो आ जाएं, माल्यार्पण का स्वागत करें। मैं सुरेंद्र शर्मा जी से चाहूंगा कि वे हमारे आज के अतिथि, हमारे मार्गदर्शक श्री अशोक प्रेमी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे बीच श्री जी का स्वागत करें। महेंद्र भट्ट जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा जैसे आग्रह है माल्यार्पण का श्री सर्वेश पुरोहित जी से आग्रह करूंगा कि महामंडलेश्वर गुरु जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पुरोहित जी उनके सम्मान में हमारे बालाजी म्यूजिकल ग्रुप के सदस्य बहुत ही बढ़िया गुरु जी के चरणों, और इसके कार्यक्रम में हमारे जो आयोजक हैं सुरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ समाज सेवी हैं। हम और आपके तहत इस 9 वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया है, तो हम निश्चित ही युवा भाजपा नेता तुष्मुल झा का जन्मदिन ग्वालियर के अनेक समर्थकों ने धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर अन्नू करोसिया, सन्नी प्रजापति, विनोद राठौर ने साथियों सहित 200 से भी ज्यादा 4 पहिया वाहनों का काफिला निकाला और तुष्मुल झा का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन में संदेश कुछ छुपा ही नहीं होता है, सामान्य है। 31 वर्ष जन्म लिया था, सबकी इच्छा थी कि मुझे ग्वालियर रहना है, तो मैं ग्वालियर रहा। सब लोग हैं, जब सब लोग प्रेम करते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं तो सामूहिक हो जाते हैं, सामूहिक हो जाते हैं तो कार्यक्रम हो जाता है। एक सामान्य प्रक्रिया है। जी में एक थोड़ा सा सवाल है, राजनीति सवाल है। क्या ऐसा लगता है आगे राजनीति में आप कदम रखेंगे? नहीं, मैं तो 6 साल पहले रख चुका हूँ, आप थोड़ा लेट हो गए हैं। राजनीति में तो हम पहले से ही हैं, इसीलिए ये सब लोग हैं। लेकिन ये सब लोग व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, राजनीतिक जुड़े हुए नहीं हैं। प्रेम करते हैं इसलिए यहाँ पर हैं, बाकी तो राजनीति में है, राजनीतिक परिवार से। तो जिला अनूप करोसिया, जिला उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा। कहाँ से आए हैं? मैं कंपू से आया हूँ, और मैं 200 4 व्हीलर युवाओं के साथ, अपने भाइयों के साथ, हमारे बड़े भैया तुष्मुल भैया जी का बर्थडे मनाने आया हूँ, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद प्रभात जी के सुपुत्र हैं। उनके लिए मैं पूरी बधाई देने आया हूँ अपने मित्र मंडलों के साथ, और जो पूरा मित्र मंडल मेरे तुष्मुल भैया जी की है, और मैं उनको आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ जन्मदिन की। कौन सा जन्मदिन है उनका? उनका इस 31 वर्ष के हो चुके हैं। क्या राजनीति में कदम रख चुके थे ये? राजनीति में तो कदम बहुत पहले रख चुके थे, पर हमको ऐसा राजनीति का इशू नहीं है। हमारा तो व्यक्तिगत संबंध है भैया से, जो प्यार है। छोटा भैया मानते हैं मुझे, उनका हमको प्यार और मार्गदर्शन मिलता रहता है। राजनीति विषय तो अलग है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर प्रकाश पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत चल समारोह निकाला गया, जो गुरुद्वारे से आरंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। सलीम खान की खास खबर। जात पात ऊंच नीच नहीं मनेगा, जात अभिमानी आदि तोड़ कनेगा। नाही डरो नाही सब मारू खालसा।
आबकारी विभाग ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाते हुए भितरवार में होंडा के कंजर के टपरे पर कार्रवाई करते हुए अवैध कच्ची शराब बरामद की है। इसमें कोई दो मत नहीं, सही बात। अभी अपन को ये रहता है कि चलो ये टूटगा की हो गया आप तो सजे और यहाँ वहाँ अपन जो चाहेंगे तो वहाँ निकल भी नहीं सकते, वहाँ मिट्टी अलग है, यहाँ मिट्टी अभी ताज़ी है। हाँ इसीलिए निकल गए। हाँ बड़ा मुश्किल हो गया। पलटवादी गाड़ी पलटवादी बड़ा किस तरह की कार्रवाई चल रही है सर? ये पट्टी मदरा
व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए सहायक आबकारी आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय, आबकारी आयुक्त महोदय के सख्त निर्देशानुसार जिला ग्वालियर के स्टाफ के द्वारा तहसील भितरवार के अंतर्गत गोंदा गांव के डबरा मतलब गोंदा गांव के कंजरों के टपरों पर ये कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत लगभग 2000 लीटर के करीब हाथभट्टी मदरा बरामद हुई है और लगभग 60 ड्रम के करीब गुड़लान बरामद हुआ है, जिसको गुड़लान को मौके पर सैंपल लेकर नष्ट कर दिया गया है और इसकी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। सर किसी गिरफ्तारी भी हुई है क्या सर इसको लेकर? गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जिन खेतों में ड्रम गड़े हैं उनके मालिकों से पता किया जाएगा कि ये किन के खेत हैं और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर ये वो परंपरागत कंजर लोग हैं जो इस विस्की का काम करते हैं सर? ये परंपरागत कंजर भी हैं और ये ग्रामीण लोग भी हैं जो मदरा के अवैध व्यापार में संलग्न हो गए हैं, उनको भी इस कार्रवाई के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। उस दिशा में कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हरपन न्यूज के साथ।